मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं GPN 7 न्यूज। बात अब बहुजन समाज पार्टी की। बसपा जिलाध्यक्ष रामावतार सिंह ने अनुशासनहीनता करने के लिए नौशाद सैफी को बसपा से बाहर का रास्ता दिखाया है। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन था। यहां नौशाद सैफी ने अपने समर्थकों से खुराफात कराई थी। ये बिजली का ठेकेदार रहा है, इसीलिए पहले से ही खुराफाती जहन रखता है। बसपा में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसी क्रम में पहले सैदपुर इम्मा के फुरकान व जयदेव की भी बसपा से छुट्टी हो चुकी है। बसपा जिलाध्यक्ष रामावतार सिंह ने GPN 7 को टेलीफोन पर नौशाद सैफी के निष्कासन की पुष्टि की है। लोकसभा चुनाव में बसपा द्वारा भारी उम्मीदवार जो कि बिजनौर जनपद के बताए जा रहे हैं, उनका बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन कार्यक्रम में जमकर विरोध हुआ था। नौबत यहां तक आ गई थी कि कार्यक्रम के दौरान बाहरी प्रत्याशी के विरोध में जमकर कुर्सियां तक चली थी। गौरतलब है कि जनपद ही नहीं पूरे देश से बसपा का सोपड़ा साफ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, जिस कारण बसपा की राष्ट्रीय स्तर की मान्यता पहले ही रद्द हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्म दिवस के मौके पर बसपा के कार्यक्रम में चली कुर्सियों और हुए हंगामे के कारण बसपा के प्रति जनता में नकारात्मक संदेश गया है। बसपा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि पार्टी संगठन लोकसभा के बाहरी दावेदारों से मोटी रकम लेकर भारी प्रत्याशी को टिकट दिलाने का काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब क्षेत्रीय उम्मीदवार हमारे बीच मौजूद है तो बाहरी व्यक्ति की संगठन द्वारा सिफारिश करने का क्या औचित्य है। बसपा कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि बाहरी प्रत्याशी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरोहा में बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन को अमरोहा के बसपा कार्यकर्ताओं ने तोड़ फोड़ दिवस में बना दिया था। जैसे ही अमरोहा में जन्मदिन मनाए जाने की शुरुआत हुई थी तो बसपा नेता केक पर टूट पड़े थे। हालात तो तब और ज्यादा खराब हो गए जब आए हुए मुख्य अतिथि पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजकुमार गौतम के सामने ही अमरोहा के बसपा कार्यकर्ता नौशाद अली के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी थी। नारा था भारी प्रत्याशी नहीं चाहिए, जबकि अभी तक यह भी नहीं पता कि अमरोहा सीट बसपा के खाते में जाएगी या सपा के। कुछ देर में मंच पर भी अफरा तफरी मच गई थी। खुद प्रदेश प्रभारी राजकुमार गौतम ने मोर्चा संभाला था और कार्यकर्ताओं को शांत कराया था, लेकिन मामला काबू नहीं हो पाया था और कुछ ही देर में कुर्सियां उछलनी शुरू हो गई थी। कार्यक्रम बीच में ही खत्म कर दिया गया था और जिस नेता को जहां से रास्ता मिला वह वहां से खिसक लिया था। नौशाद अली को इस खुराफात करवाने के लिए बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। हम एक स्वदेशी समृद्धि कार्ड लेकर के आए, जिसको अंग्रेजी में लॉयल्टी कार्ड बोलते हैं लोग। अलग अलग कंपनियों में कुछ प्रयास किए, लेकिन हमने पहली बार ये किया है कि 5 से 10% जो स्वदेशी का संकल्प लेकर के हमारे पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र, जो पतंजलि के एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं, वहाँ से जा कर के जो प्रोडक्ट्स लेंगे, पहले ही हमारी MRP करीब 25% से लेकर के 50% सस्ती है। पतंजलि चिकित्सालय बाईपास रोड प्रांतीय बस स्टैंड के पीछे पर पतंजलि योगपीठ द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी समृद्धि कार्ड उपलब्ध हो चुके हैं। ये कार्ड आप सब लोग बनवाकर 5 से 10% पतंजलि चिकित्सालय पर जो पतंजलि का सामान खरीदते हैं उसमें आप छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं।